हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोल रहे सर हमारा बैकलॉग बहुत हो गया, हमने बहुत ज़्यादा अभी पढ़ाई नहीं की है और सीबीएसई का अचानक से पैटर्न भी हमारे लिए बदल गया, तो अचानक से ये सारी चीज़ें जो हुई हैं अब इसमें हम कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है, सीधी सी बात है। बैकलॉग भी हो गया है। अब मान लो मैं ही जैसे इस टाइम 5th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अब किसी बच्चे ने 2 ही चैप्टर करें तो उसको 5th चैप्टर पे मूव करना आसान नहीं है। और तो ये ऐसी स्कूल में भी हो गया है कि अचानक से 3rd चैप्टर चल रहा है, 2nd चैप्टर नहीं करा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे फेस कर रहे हैं इस टाइम कि वो कैसे अपने बैकलॉग को कवर करें और अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो देखिए, स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले तो ये सिलेबस की जो डेडलाइन है वो सितंबर है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नवंबर में और दिसंबर में आपके पेपर हैं, तो आपको सितंबर तक की ही डेडलाइन रखनी है जो भी आपका सिलेबस अभी आएगा। तो सिलेबस में आप ये मान के चलो अप्रोक्सीमेट 6 to 7 चैप्टर्स आएंगे। तो अगर जैसे आपने मान के चलता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया हो सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि जुलाई में आप रिलेशन एंड फंक्शन कवर करेंगे। अभी मैं और आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेकंड चैप्टर, ये आपने 2 चैप्टर किए और इन 2 चैप्टर में आप एनसीईआरटी करेंगे। और ये अब हाँ, एक चीज और कर सकते हो। आपको पता है कि टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। तो अगर रिलेशन फंक्शन में अगर आप करते हो तो मान लो कोई बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अभी आप जुलाई में जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करना चाह रहे हो, हर चैप्टर का एक आइडिया लेना चाहते हो। लेकिन आप एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर करते जाएं, एमसीक्यू एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो कि मैं डेली वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये चीज जरूर करें, एमसीक्यू एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको साथ के साथ जरूर करने हैं। अच्छा, अब आप एक काम कर सकते हो, जैसे फिर आप अगस्त में टारगेट बनाओ किसको, 3rd चैप्टर। 4th चैप्टर तो आसान है, थर्ड और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट तो आप आराम से कर सकते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स ये चैप्टर तो बहुत आसान रहते हैं। 3rd एंड 4th की अगर मैं बात करूं, 3rd एंड 4th की बात करूं तो ये बहुत आसान होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पे 5th चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात करूँ जिन्होंने अभी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है, स्टार्टिंग फेज में है, तो वो शुरुआत की 2 चैप्टर करें, लेकिन साथ के साथ एमसीक्यू ये सब सिमिलर। यहाँ भी आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंप्लीट करना है, यानी 3rd 4th और 5th भी स्टार्ट कर देना है, यानी 50% काम 5th चैप्टर का भी कर लेना है आपको। फिर मान लो अगर 5th चैप्टर जो छोड़ा रह गया है वो यहाँ पे सितंबर में जाएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ये सितंबर में जाएगा। ठीक है, अब और हाँ, एक चीज मैं और आपको बताऊंगा कि कुछ स्कूल में रैंडमली चैप्टर आ रहा होगा। जैसे मैंने ये सिस्टम बनाया आपके लिए, इस बेसिस पे नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस टाइम तक बहुत से स्कूल में टेस्ट भी ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं आपको अलग से स्ट्रेटजी बताता हूँ। और मान लो 6 चैप्टर एओडी आपका आया। ठीक है, और हो सकता है सीबीएसई 7 चैप्टर ना दे के कुछ और दूसरा चैप्टर दें, तो जो भी वो चैप्टर दें, एक चैप्टर और मान लो यहाँ पे आपको सितंबर में करना होगा, क्योंकि स्कूल के टेस्ट भी सितंबर में अक्टूबर में लेना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब मान लो आपके स्कूल में टेस्ट है, मान लो 1 महीने बाद है, और उसमें आपका चैप्टर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस और डिटर्मिनेंट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट आ रहा है। अब आपको तो अभी आपने किया नहीं है कुछ भी, तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट के सिर्फ और सिर्फ देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये तो हुआ सिस्टम से चलना, मतलब आप लोग सिस्टम से चल रहे हो, पूरी एक एक चीज कर रहे हो, एनसीईआरटी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये आपने माइंड में रख लिया है। लेकिन आप क्या करें, हर चैप्टर का आपको क्या करना है, 1 शॉट वीडियोस के थ्रू, मैं आपको एक रामबाण बता रहा हूं, उसके थ्रू आप क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेशन फंक्शन जो है वो बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको तो मैं बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी से पहले करें तो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ सेकंड चैप्टर, मैट्रिसेस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये 3 चैप्टर, अगर आपके स्कूल में इनमें कोई चैप्टर पेपर में आ रहा है तो आप सिंपल 1 शॉट वीडियोस देख लीजिए, 1 शॉट वीडियोस आप देख लो, बस उसी से आपका काम चल जाएगा। अब अच्छा, 1 शॉट वीडियोस कहाँ मिलेंगी आपको, तो मैं आपको जरा फटाफट बता देता हूँ 1 शॉट वीडियोस कैसे देखनी है। आपको अपने चैनल पे जाना है। ठीक है, अब जैसे चैनल पे आप पहुंच गए, अब चैनल पे आने के बाद अगर हम देखें तो जैसे देखो आपके जेई के बाद अगर हम जाएंगे 12th क्लास, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, एमसीक्यू एंड केस स्टडी, इसी के नीचे
प्रीवियस ईयर के बगल में लिखा हुआ है क्या, वन शॉट वीडियोस। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखो आपको लाइन से देखो हर चैप्टर का रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये लोग ऐड चला देते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपको मैट्रिसेस का, डिटरमिनेंट का, आप चाहो तो 1-2 घंटे में ये चैप्टर कवर कर सकते हो, पूरी तरह से आपका कवर हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद अगर आपने यहाँ से वन शॉट वीडियो कर लिया ना, फिर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी बस। देखो ये तरीका है बैकलॉग का कवर करने का, सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि मुझे पता है कि आपके स्कूल में टेस्ट पेपर आने वाले हैं, इसलिए आप परेशान हो। तो आप लोग क्या करो, जो भी इन सब में देखो चलना ऐसे है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जुलाई में ये करना है, ये आपको पूरा करना है कि रिलेशन फंक्शन का एनसीईआरटी से एक एक चीज करोगे जुलाई में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एक चीज करोगे एनसीईआरटी से, अगस्त में ये करोगे, ये पूरा करोगे। लेकिन अब पेपर आगे तो थोड़ी ना ऐसे कर पाओगे, तो पेपर के लिए आपको क्या करना है, ये चैप्टर सीखना बहुत आसान है। इन 3 चैप्टर में अगर स्कूल में आ रहा है तो मैं प्रेफर करूंगा वन शॉट वीडियोस। अगर मान लो कोई दूसरा चैप्टर आ रहा है, मान लो पहला आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पूरी एनसीईआरटी करने की कोशिश करें, ठीक है। एनसीईआरटी में भी 3 ही एक्सरसाइज हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करोगे तो हो जाएगा, समझ रहे हो। इनका सीधा वन शॉट वीडियो देख लो। मैं मान लेता हूँ एक चैप्टर के लिए, मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा 1 घंटा लगता है, 1 आवर वन शॉट वीडियो में। मैट्रिसेस में मान लो 1.5 घंटा लगेगा, डिटरमिनेंट में 1.5 घंटा लगेगा। तो भैया एक दिन बैठोगे ना तब भी निपटा सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ चलो 4 दिन लग गए, एक दिन में एक ही कर लो, तुम्हारे चैप्टर खत्म, और पेपर में बता रहा हूँ उसी से आएगा, पेपर में उसी से आएगा। अच्छी बात ये है, फिर तुम साथ के साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो उन्हीं के। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ से करने तो बता ही रखा है कहाँ से करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करोगे तो तुम्हारा बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी और बढ़िया नंबर कर दोगे। अब वो बात अलग है कि स्ट्रेटजी कि भैया 100 में 100 कैसे करना है, वो तो एक अलग केस है। अभी मैंने जो आपको बताया उसको फॉलो करिए। समझ में आया सबको क्या करना है, सुन लो ध्यान से। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये ब्रेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चैप्टर का आप सबसे अच्छा वन शॉट वीडियोस कंप्लीट करके ये जो 3 चैप्टर हैं इनको कंप्लीट कर लो। क्योंकि देखो ऐसा है ना, अगर आपको चैप्टर के बारे में पता होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। कई बार क्या बच्चे करें, सर अभी हम सेकंड ही चैप्टर कर रहे हैं, तो ये देखो अगर आप ऐसे सेकंड चैप्टर भी फंसे रह जाओगे तो दिक्कत है, समझ रहे, तो दिक्कत है। आपको कैसे भी करके ये चैप्टर वन शॉट वीडियो से खत्म करना है। आया समझ में, तो पहले ये खत्म करिए, फिर बाद में पूरा एक एक चीज पढ़ते रहिए। जैसे जैसे आपको पेपर खत्म हो जाए, टाइम मिले तो आप पढ़ते रहिए, फिर पेपर खत्म हो जाए, टाइम मिले फिर करिए। इस तरीके से प्लानिंग करनी है, ठीक है। बाकी फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। बाकी मैं आपके सारे डाउट्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आपके माइंड में जो भी चीजें, कैसे अच्छा स्कोर करना है, क्या चीजें, जो भी चीजें हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा हर चीज से आपको 100 में 100 दिलवाने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।